हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर सेक टेन इनवर्स x तब dy बट्टा dx बराबर, तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो हम जानते हैं कि x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, उसका सूत्र क्या होता है, n गुणा में x की घात n माइनस एक। ठीक है, जहां पर n क्या होता है, अचर पद। तो अब देखो पहले में y बराबर में क्या दिया हुआ है, सेक के अंदर टेन इनवर्स x दिया हुआ है। सही है, तो एक बार के लिए देखो हम क्या करते हैं, इस टेन इनवर्स x को हमने एक बार के लिए बोल लिया है थीटा। सही है, तो यहाँ से टेन थीटा का मान क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो समकोण त्रिभुज बनाएंगे, उसके अंदर टेन थीटा क्या प्रदर्शित करता है, लंब और आधार के अनुपात को। तो लंब बट्टा आधार हमारा x है, तो x और यहाँ पे एक आ जाएगा। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, वर्गमूल में एक्स स्क्वायर प्लस में एक। अब देखो अगर हम इसमें लिखेंगे सेक थीटा, तो सेक थीटा हमारे पास में क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण हमारा वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा में आधार है एक। सही है, तो अगर हम यहाँ से थीटा का मान लिखेंगे तो वो हो जाएगा सेक इनवर्स वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो थीटा टेन इनवर्स एक्स के बराबर भी था, तो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर में क्या हो गया, सेक और टेन इनवर्स एक्स का मान रख दिया सेक इनवर्स वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर। तो सेक के ऊपर सेक इनवर्स, ये तो निरस्त हो गए। तो हमारे पास में बचा क्या, वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचा y का मान। तो अब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहले देखो वर्गमूल x की तरह इसका अवकलन एक बट्टा दो वर्गमूल x होता है ना, तो उसी प्रकार एक बट्टा दो वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। फिर श्रृंखला नियम से एक प्लस एक्स स्क्वायर का पुनः अवकलन हुआ, तो जीरो प्लस में आ गया दो एक्स। तो दो से दो विभाजित हो जाएगा, तो x बट्टा में वर्गमूल एक प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा dy बट्टा dx का मान। और अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।